द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक तरफ जहां हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में आप देखेंगे कि हर जगह तमाम देशों में तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं, जनसैलाब देखने को मिल रहा है और फिलिस्तीन और गाजा के लिए दुआएं कर रहे हैं। लेकिन तुर्की के एक शेख को फिलिस्तीन और गाजा का समर्थन करना, फिलिस्तीन और गाजा के लिए दुआ करना भारी पड़ गया। कैसे, आपको बताते हैं। तुर्की के एक शेख का कहना है कि उन्हें सऊदी में मक्का में उम्रा के दौरान गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीन और गाजा शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ पर वो शेख ये कहते हैं, उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है, वीडियो भी जारी किया है, वीडियो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में उनके पैरों में बेड़ियां साफ नजर आ रही हैं। वो कहते हैं कि मक्का में उम्रा के दौरान मैंने गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी, उनका समर्थन किया और गाजा और फिलिस्तीन शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ये शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही सऊदी के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये वीडियो और ये खबरें तुर्की मीडिया में छाई हुई हैं। तुर्की मीडिया एक के बाद एक तस्वीरों को, वीडियो को, खबरों को शेयर कर रहा है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वो शख्स का क्या कहना है, क्या कुछ वो बता रहे हैं, वीडियो जो आया है, वीडियो में क्या कुछ दिख रहा है, ये आपको दिखाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का ट्वीट देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने यहाँ पर एक तस्वीर और एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो उसी शख्स का है, तुर्की के उसी शेख का है, जिसका दावा है कि उन्हें सऊदी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने मक्का में उम्रा के दौरान गाजा और फिलिस्तीन शब्द का इस्तेमाल किया। एक तस्वीर भी सामने है जिसमें उनके पैरों में बेड़ियां जो है वो दिखाई दे रही हैं और उसी की तस्वीर है। तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने लिखा है कि पैरों में बेड़ियां, पहले यहाँ पर लिखा है कि शाकल्स ऑन हिज फीट, पैरों में बेड़ियां हैं। आगे लिखा है, तुर्की शेख मुस्तफा एफे ने कुछ समय पहले एक वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि सऊदी अधिकारियों ने फिलिस्तीन और गाजा शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में मक्का में उम्रा करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो ये दावा जो है वो तुर्की के शेख की तरफ से किया गया है, जिनका नाम शेख मुस्तफा एफे है। हालांकि इन्हें अब छोड़ दिया गया है, इन्हें रिलीज कर दिया गया है। लेकिन इस बीच जो वीडियो उन्होंने बनाया है, जो तस्वीर यहाँ पर मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने उनकी शेयर की है, पैरों में जो बेड़ियां नजर आ रही हैं आपको, ये आप यहाँ पर देखिए। इनका वीडियो भी देखिए। ये वीडियो में यहाँ पर अपनी ही भाषा, तुर्की भाषा में बता रहे हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है। साथ में ये तस्वीर भी देखिए। Evet, şu an Mekke'de Gazze ve Filistin kelimesini söylediğimiz için gözaltındayız. Video bu kadar. तो यहाँ पर आपने वीडियो देखा। इस वीडियो में वो बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। उम्रा के दौरान गाजा और फिलिस्तीन शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया सऊदी के अधिकारियों ने, और वहीं उनके पैरों में बेड़ियां भी नजर आ रही हैं। अब इसी के साथ एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। ये तुर्की का ट्वीट है, यानी कि तुर्की की ऑफिशियल मीडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का ये ट्वीट है। तो यहाँ पर इन्होंने वही वीडियो शेयर किया जो वीडियो आपने देखा है। वीडियो शेयर करते हुए जो लिखा है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि सोशल मीडिया पर अपने वीडियो के लिए जाने जाने वाले हाफिज मुस्तफा एफे ने ये घोषणा की है कि उन्हें उम्रा यात्रा के दौरान गाजा और फिलिस्तीन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए हिरासत में लिया गया था। तो ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है। इस ट्वीट को मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने शेयर भी किया है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो लोग सबूत मांग रहे हैं वो इस ट्वीट को देख सकते हैं, वो गूगल कर सकते हैं। ये पूरी तुर्की मीडिया में है। मैं तुर्की मीडिया का आपको आगे आर्टिकल भी दिखाऊंगी इस पूरे मामले को लेकर। यहाँ लिखा है कि ये केवल एक समाचार पत्र है, ऐसे कई अन्य समाचार पत्र हैं जिन्होंने ये खबर प्रकाशित की है। तो यहाँ पर इन्होंने वही ट्वीट, तुर्की का वही ट्वीट जो हमने आपको दिखाया, वही ट्वीट शेयर किया गया है। अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर उसी का ट्वीट देख रहे हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है। हाफिज मुस्तफा एफे, जिसे गिरफ्तार किया गया मक्का में उम्रा के दौरान, उसी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने यहाँ पर अपनी ही तस्वीर शेयर करते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने पूरा जो मामला है वो बताया है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि सार्वजनिक सूचना, प्रिय भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल कोई समस्या नहीं है। हमारी हिरासत की अवधि समाप्त हो गई है और मैं अपनी प्रार्थना जारी रख रहा हूँ, ये बताने के बाद कि मैं एक मुद्दे को ठीक करना चाहूंगा। मेरे इस बारे में शेयर और समाचार अजीज महमूद हुदाई मस्जिद इमाम हातिब ए के रूप में बनाए गए हैं।
हालांकि मैं अजीज महमूद हुदाई मस्जिद का पूर्व इमाम हातिब हूँ। मैं वर्तमान में हमारे धार्मिक मामलों के प्रेसिडेंसी का स्टाफ सदस्य नहीं हूँ। मैंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्त याचिका DIB को सौंपी है। मैं वर्तमान में वैज्ञानिक अध्ययन और व्यावसायिक गतिविधियां जारी रख रहा हूँ। आगे कहते हैं कि मेरी हिरासत के दौरान और उसके बाद मैं अपने सभी राजनेताओं और मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने फोन किया, पूछा, रुचि दिखाई और मेरी चिंता दी। काबा की ओर से शुभकामनाएं और प्रार्थना के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्होंने पूरा का पूरा ट्वीट करके बताया कि क्या कुछ हुआ और किस तरह से अब जो है ये बाहर आ चुके हैं। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का भी ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि अब ये रिहा हो गए हैं। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर तुर्की के एक वेबसाइट का ये आर्टिकल भी देख रहे हैं। इस आर्टिकल में आप तस्वीर यहाँ पर एक वीडियो जारी किया है, वो वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इसी के साथ इस आर्टिकल में बताया है कि किस तरह से मुस्तफा शेख को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये आर्टिकल मैं आपको रेफरेंस के तौर पर दिखा रही हूँ कि किस तरह से तुर्की मीडिया में ये खबर छाई हुई है। अब ये जिसका हमने आपको ट्वीट दिखाया था तुर्की का, ये उसी का न्यूज वेबसाइट का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है कि मक्का में फिलिस्तीन और गाजा शब्द का इस्तेमाल करने वाले हाफिज मुस्तफा एफे को हिरासत में लिया, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके बाद आर्टिकल में आगे लिखा है कि हाल ही के महीनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो से दिल जीतने वाले हाफिज मुस्तफा एफे ने घोषणा की कि उन्हें अपनी उम्रा यात्रा के दौरान मक्का में गाजा और फिलिस्तीन शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हिरासत में लिया गया था। तो आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से उनके पैरों में बेड़ी नजर आ रही हैं। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनका दावा है कि वो मक्का में उम्रा के दौरान फिलिस्तीनियों के लिए दुआएं कर रहे थे। फिलिस्तीनी गाजा का उन्होंने जैसे ही इन शब्दों का इस्तेमाल किया, इन शब्दों को बोला, उसी के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया सऊदी अधिकारियों ने। और उनके पैरों में बेड़ियां जो हैं वो भी साफ साफ दिख रही हैं। अब यहाँ पर कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह है। सऊदी अधिकारियों ने आखिरकार उस तुर्की शेख को गाजा और फिलिस्तीन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए क्यों उसको जो है बेड़ियों में बांध दिया, क्यों उसको गिरफ्तार कर लिया, इसके पीछे क्या वजह रही है, सऊदी को इससे क्या दिक्कत है। कई तरह के सवाल, कई तरह की जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया पर उठाई जा रही हैं, लेकिन इसे लेकर कोई सफाई जो है वो भी सामने नहीं आ रही है। साथ ही ये दावा भी कर रहे हैं कि मैंने जैसे ही इन शब्दों का इस्तेमाल किया वैसे ही मुझे जो है सऊदी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ तो लगातार इजराइल और गाजा में युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ दुनिया भर में, ना सिर्फ हम सऊदी में जो मक्का में जो इन्होंने किया गाजा और फिलिस्तीन के लिए जो दुआएं की, ये पहला वीडियो हम नहीं देख रहे हैं, इससे पहले भी कई वीडियो आ चुके हैं। कई देशों में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इजराइल का विरोध हो रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन हो रहा है। लोग इजराइल जिस तरह से वॉर क्राइम कर रहा है गाजा में, इजराइल जिस तरह से गाजा में बमबारी कर रहा है उसका विरोध कर रहा है, इजराइल की निंदा कर रहा है और उसे लेकर जगह जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगहों पर फिलिस्तीन का समर्थन हो रहा है। और ऐसा ही इन्होंने यहाँ पर मक्का में भी किया। लेकिन इनका दावा है, इनका कहना है कि जैसे इन्होंने गाजा और फिलिस्तीन शब्द का इस्तेमाल किया वैसे ही सऊदी अधिकारियों ने इसके आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।